जय श्री राम दोस्तों। मैं विराट राज सिंह लाखा आज अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी की न्यू वीडियो में, और जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने अपना जो स्टार्टिंग एक्सपीरियंस है वो मतलब अच्छी तरीके से शेयर करने की कोशिश की। जितना मेरे से हो सका मैंने उतना उसमें दिया है, बट मैंने उसको मतलब कुछ दिन बाद आफ्टर सम एक्सपीरियंस, आफ्टर सम डेज एक्सपीरियंस, जब मैंने उस वीडियो को देखा तो उसमें मुझे मतलब थोड़ी कमी पाई गई। और ये होता भी है कि हम जिस चीज़ को कर रहे हैं उसको अगर हम कंटिन्यू रखते हैं और फिर अगर हमें उसमें एक्सपीरियंस होता जाता है, तो अगर हम अपने पहले के टाइम को देखते हैं, अपने पहले की चीज़ों को देखते हैं, पहले के वर्क को देखते हैं, तो उसमें हमें कमी दिखाई देती है। उसी तरीके से मैंने जैसे कि पहली वीडियो में देखा कि मैंने स्टार्टिंग में जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सबसे कॉमन बात जो देखी और जो मेरी उसमें मिस्टेक रही, मैं उस मिस्टेक को आपके सामने बता रहा हूँ कि वो मिस्टेक थी उसमें मेरा एक्सपीरियंस करना। मतलब आप अपनी मतलब अपने पैसे को मतलब एक्सपीरियंस के तौर पे अगर करते हो तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में अड़चने पैदा कर सकता है, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप कभी भी मतलब अपने एक्सपीरियंस को अपने लॉसेस के थ्रू शेयर ना करें, मतलब अपने एक्सपीरियंस को लॉसेस में कन्वर्ट ना करें। मैंने उस वीडियो में क्या किया है कि सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए उसमें मुझे मतलब मैंने $4.32 मार्जिन यूज़ करके 25x के लेवरेज पे एक ट्रेड दिया। और उसमें क्या हुआ कि मुझे 1.87 के समथिंग मुझे उसमें प्रॉफिट गया। और मैंने उस प्रॉफिट को बुक नहीं किया, उसमें मुझे 40 to 50% के रिटर्न्स मिल रहे थे, बट उसको मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मुझे एक तो वहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज थी, और मैंने ना ही उस पर थोड़ा सा रिसर्च पहले किया था। तो आप कभी भी अगर इस तरीके का एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो मुझे लगता है उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास जो रहेगा वो रहेगा डेमो ट्रेडिंग्स। आप पहले चीज़ों को सीखो कि किस तरीके से मतलब हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और फिर उसको एज अ डेमो, नॉट इन रियल, आप अपने पैसे को मतलब ये समझो रिस्क, आप अपने पैसे को रिस्क में लाकर और एक्सपीरियंस करोगे तो कहीं ना कहीं फिर आप फाइनेंशियली तौर से मतलब प्रॉब्लम में आ जाओगे, आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो उसमें मैंने ये एक मतलब जो मतलब बहुत मेजर मिस्टेक है वो ये है कि उसमें मैंने मतलब मुझे उसमें ज़्यादा लॉस नहीं हुआ था, बट लॉस इज़ लॉस। अगर हमें दिख रहा है कि हमें प्रॉफिट है, और मेरी मैं अपनी अगर कहूँ तो मेरी वहाँ मतलब मेरी मिस्टेक नहीं थी, बिकॉज मैंने ना ही तो उसके बारे में मतलब मिस्टेक थी क्योंकि मैंने उसके बारे में नॉलेज नहीं ली, बट एक ये था कि मैंने उसमें एक तो कम जो मतलब सिर्फ उसमें मैंने 30-35 रुपये का जो था वो लॉस बुक किया था। और अगर मैं बात करूं तो मैं इस बात को आपसे कहना चाहूँगा कि आप मतलब इस तरीके से ना करें। अगर आपको टेस्ट करने हैं, अब अगर आपको मतलब ये पता लगाना है कि यू आर राइट एंड रॉन्ग, योर फॉर्मेशन इज़ राइट और रॉन्ग, आपका ट्रेड लेने का तरीका सही है या गलत है, तो आप उस पर सिर्फ डेमो ट्रेडिंग कीजिए। लाइव मार्केट, क्रिप्टो मार्केट 24/7 ओपन रहती है, और आप उसमें जाके अगर आपको सीखते हो तो आप उसमें मतलब प्रेजेंट में मतलब जब भी आप सीखते हो उसके बाद आप तुरंत जाके और उसमें अप्लाई करके देख सकते हो कि वो चीज़ अप्लाई हो रही है ना, एज अ डेमो। आप उसमें रियल ट्रेड लो वो ठीक नहीं है, आप पहले उसमें मिनिमम मैं तो कहूँगा कि आप उसमें कम से कम 50 से 100 बार करीबन डेमो टेस्ट कीजिए, फिर उसे मतलब नोट डाउन कीजिए कि आपको उसमें कितनी बार प्रॉफिट हुआ, कितनी बार लॉस हुआ। मिनिमम ये नहीं है कि आप मतलब स्टार्टिंग में वो आपने 10 बार टेस्ट की, उसमें से आपको 6 से 7 बार लॉस हुआ, फिर आपने वो मतलब स्किप कर दिया।
क्योंकि अगर आप सब चीज़ों को देखते हुए सब करोगे तो आपको ये मतलब थोड़े बहुत टाइम में ही कुछ ट्रेड्स में 50 to 100 आपको ये टास्क लेना चाहिए कि आपको 50 से 100 ट्रेड आपको डेमो एज अ डेमो और एज अ मतलब टेस्ट आपको वो करना चाहिए। आफ्टर दैट उसके बाद अगर आपको मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं फिर आप रियल में उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये मेरी कॉमन मिस्टेक थी उसमें, आप इसको ना करें। अब हम इस ट्रेड की बात करते हैं। तो जैसा कि आप मतलब मैं खुद इसमें मतलब बेटर थोड़ा सा अपने आप को मतलब फील कर रहा हूँ कि इसमें मैंने मतलब शॉर्ट और लॉन्ग का जो ये है वो भी लगाया हुआ है और मतलब इंडिकेटर्स मतलब अच्छी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसमें मुझे एक कॉमन मिस्टेक और दिखी कि उसमें मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब नहीं अच्छी तरीके से ड्रॉ कर रखे थे। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ किए हुए हैं और प्लस में मैंने क्या है अपना SL और टारगेट प्राइस, मैंने अपना स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस दोनों ही यहाँ पे लगाए हुए हैं। और उसमें मेरा टारगेट नहीं है क्योंकि मैंने जैसा कि तुम्हें एक्सपीरियंस, और ये मेरी कितनी बड़ी गलती मतलब साबित हो सकती थी कि अगर मैं एक बहुत बड़े फंड के साथ उस ट्रेड में एंटर करता तो मुझे लगता है मुझे काफ़ी मतलब ठीक ठाक लॉस हो सकता था और मेरा उस एक ट्रेड से मोटिवेशन इतना डाउन हो जाता कि क्या पता मतलब मैं मार्केट भी छोड़ सकता था। क्योंकि ऐसा ही होता है अगर हम स्टार्टिंग में जब मार्केट के अंदर एंटर करते हैं तो वे हमें मतलब हम एक मोटिवेशन के बिहेव पर हम एक मोटिवेशन के बिहेव पर एंटर करते हैं मार्केट में। और जैसे कि हम अपने यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं, अपने आसपास के अगर कोई हमारे आसपास ट्रेडर है उसको देखते हैं, उसका कई साल का एक्सपीरियंस होता है। और ये सोशल मीडिया पे भी जो ट्रेडर्स होते हैं उनका बहुत बहुत साल का एक्सपीरियंस होता है। हम उस एक्सपीरियंस को नहीं देखते, हम नोट करते हैं उनकी सक्सेस को, उनके फेम को, उनकी गाड़ियों को, उनके पैसे को, उनकी लाइफ स्टाइल को उस तरीके से नोट करते हैं। फिर उसके साथ हम एक मोटिवेशन के साथ उसमें एंटर करते हैं। और मुझे लगता है कि मोटिवेशन इज़ नॉट बेस्ट फॉर यू। इफ़ यू वांट मेक अ बेस्ट ट्रेडर एंड अ बेस्ट पर्सन, और जो भी आप मतलब एक कुछ जिस भी क्षेत्र में आप बेहतर करना चाहते हो, अगर आप उस क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हो तो आपको नीड है डिसिप्लिन की, ना कि मोटिवेशन की। मोटिवेशन आपका कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा और आफ्टर दैट फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए आपके अंदर सबसे पहले आपको डेवलप करना होगा किसी भी काम के लिए, सबसे पहले आपको डेवलप करना होगा डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन आपको जब आएगा तब आप अपनी मतलब गलतियों से सीखना शुरू करेंगे। गलतियां करना कोई बेकार बात नहीं है। आप ट्रेडिंग मतलब क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन, इंडियन मार्केट, आप किसी भी मार्केट में इस तरीके के में जाते हो, ट्रेडिंग अगर आप करते हो इसमें आपको लॉसेस होते हैं, वो गलत नहीं है। बट आप उन लॉसेस को मतलब दोबारा से दोहरा रहे हो तो उसमें आपको फिर प्रॉब्लम होगी, फिर आपको उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और अगर आप अपने लॉसेस से सीख रहे हो, आप वो मिस्टेक नहीं कर रहे हो जो आपने मतलब पहले की है, तो फिर कहीं ना कहीं आप एक मतलब बहुत जल्दी और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। मैंने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देखी हैं कि लोग कहते हैं कि हमें 4 से 5 साल लग गए। आप उन 4 से 5 साल जिन को लगे हैं आप उनकी वीडियोस देखो, वो उसमें अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप ठीक है मतलब आपको भी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आप ये नहीं है कि आपने उन्होंने बता दिया कि इस चीज़ को मत करो और आपको वो आ गया, आपको भी उसमें मतलब लॉस होगा 1 से 2 बार। बट आपको ये ट्राई करना है कि आप उस टाइम को उस चीज़ को सीखने के लिए बहुत कम टाइम लें। जिस टाइम को सीखने के लिए उन्होंने 4 से 5 साल ले लिए हैं, 2 से 3 साल ले लिए हैं, मतलब जितना भी उन्होंने टाइम लिया है, आप ट्राई करो कि आप उस चीज़ को मतलब सीखने में कम से कम टाइम लो, फिर आप एक बहुत जल्दी और मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो इस तरीके से ये है।
अब इस मतलब ये मैं वीडियो मैं अभी मेरे पास ज़्यादा फैसिलिटी होने की वजह से मैं इस वॉइस को बाद में मतलब वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और मैंने पहली वीडियो में भी ऐसा ही किया, मुझे लगता है कि मतलब कुछ टाइम तक मैं इस तरीके से ही करूँगा। तो इस ट्रेड में भी मतलब आप आगे चल के देखोगे कि मैंने मेरे साथ मतलब एक मिस्टेक हुई, क्योंकि मैंने अपना जो टारगेट प्राइस था उससे मिनिमम मतलब ये समझो 50 पॉइंट नीचे ही मेरा जो मार्केट थी वो गई थी, और उससे वहाँ से रिवर्स होने लगी। फिर मैंने अपने लास्ट में आके अपने एसएल को थोड़ा सा मतलब स्क्रॉल किया और ट्रेल करना शुरू किया। फिर ट्रेलिंग में मुझे जहाँ 3.4 डॉलर का प्रॉफिट चल रहा था, वहाँ पे क्या हुआ, मैंने $2.5 के समथिंग इसमें प्रॉफिट बुक किया था। बट फिर से मैं वही कहूँगा, मुझे भी यहाँ पे मतलब अभी मैं स्टार्टिंग में आई एम ऑल्सो अ बिगनर, बट मुझे जो यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, और ये आपको भी आने वाली है। मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि ये मिस्टेक्स हैं, मैं उनको कुछ टाइम के लिए अप्लाई भी करता हूँ, बट आफ्टर सम टाइम मैं उन्हें भूल जाता हूँ, और फिर से मुझे वही प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से लॉसेस होते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेडिंग मोटिवेशन है वो वीक होता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले ट्रेडिंग में अपने डिसिप्लिन के ऊपर अच्छा खासा वर्क करना पड़ेगा, आप तब भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मेक अ फॉर विल बी मेक अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन फ्यूचर। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख रहे हो, और आप आने मतलब कुछ टाइम बाद तक भी, ये मेरी जो वीडियोस हैं ये सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए हैं कि स्टार्टिंग में आई नो दैट कि इन फ्यूचर मैं बेस्ट करूं, और मैं ये ट्राई करूंगा कि मैं अपनी गलतियों से बहुत जल्दी जल्दी सीखूं। और आई एम श्योर कि अगर मैं अपनी गलतियों से अच्छे तरीके से सीखता हूं, तो फिर मैं कहीं ना कहीं एक मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। और जैसे मैं इन वीडियोस को सिर्फ ऐसा एक्सपीरियंस के स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम होती हैं कर रहा हूँ आपके साथ शेयर। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जो कि बहुत मतलब बड़े बड़े ट्रेडर्स डालते हैं। बट क्या है कि मैं खुद उस स्टेज मतलब मैं हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम अपनी प्रीवियस बातों को इग्नोर करते हैं, और मैं जैसे कि एक बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाऊं। तो मेरी ये जो ट्रेडिंग जर्नी है, जिसको मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं इसको तब देखूं तो मुझे शायद ये बातें तब याद ना आएँ, बट एक बिगनर के लिए एक बिगनर वाला एक्सपीरियंस शेयर करना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। और अगर आप मतलब स्टार्टिंग में इस एक्सपीरियंस को मतलब एक बिगनर को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो एक बिगनर ही बता रहा है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों से सीखते हो, आप इन चीज़ों को नोट करते हो, तो मतलब आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। और आप मतलब ये प्रेजेंट में ही आप देखोगे कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ट्रेडिंग के लिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका डिसिप्लिन। फर्स्ट, योर डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड थिंग है आपके पास नॉलेज। आप यूट्यूब पर जाओ, बहुत अच्छे अच्छे मतलब यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे कि अगर मैं आप एक दो यूट्यूब चैनल्स के आपको नाम बताऊं, जैसे कि IITN ट्रेडर, और द ट्रेड रूम, एंड ये क्या है, पंकज गुप्ता ट्रेडिंग, और उमर पंजाबी। ये 3-4 जो चैनल हैं ये बेस्ट हैं, जिन्हें मैं अभी प्रेजेंट में यूज़ कर रहा हूँ। मुझे ये काफ़ी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, बट वही थोड़ा मैं अनडिसिप्लिन्ड होने की वजह से अभी लॉसेस कर रहा हूँ। अभी तो प्रेजेंट में मैं खुद लॉसेस कर रहा हूँ, और ये जो इनपेशेंस है, मेरा जो इनपेशेंस है वो मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि पेशेंस अभी 1-1.5 महीना मुझे ट्रेडिंग में हुआ है, और यहाँ पेशेंस बिल्ड करना
और डिसिप्लिन में आना मुझे सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम दे रहा है और जिस वजह से मैं लॉस कर रहा हूँ। बट यू डोंट वरी, आप सबसे पहले अपने डिसिप्लिन के ऊपर वर्क करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने डिसिप्लिन के ऊपर वर्क करो सबसे पहले। आफ्टर दैट आप अपनी नॉलेज के ऊपर। एंड थर्ड थिंग कि आप मतलब अपने फंड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक करें। ये ना कि अगर आपने लाइक एज $2 मार्जिन यूज़ कर रखा है, उसमें आपको $1 तक का प्रॉफिट चला गया, फिर भी आप उसे बुक नहीं कर रहे हो। स्टार्टिंग में यही फेस करना पड़ेगा। मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई अभी तक वो यही आई कि मैंने अपने मतलब विनिंग परसेंटेज को नहीं देखा। मुझे 100 टू 200 टाइम्स तक का भी प्रॉफिट हुआ और मैंने वो बुक नहीं किया बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। और ये जो प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता, मतलब इट्स रियल कि ये प्रॉब्लम जो है वो है मेरे स्मॉल फंड की वजह से। मैंने स्टार्टिंग जो की है वो 2200 से स्टार्टिंग की अपनी ट्रेडिंग की। और जैसे कि लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से, मुझे नॉलेज ना होने की वजह से, डिसिप्लिन ना होने की वजह से, एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मुझे धीरे 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 करके लॉस होते चले गए। और अब सबसे पहले मेरा जो माइंडसेट मतलब है और था वो ये मतलब चल रहा है, जिसकी वजह से मैं लॉसेस फेस कर रहा हूँ कि मैं पहले अपने उस मतलब जो मुझे लॉस हुआ है, अभी प्रेजेंट में मेरा जो कैपिटल बचा है वो 266 बचा है ओनली। मेरे को 900 और 44 के 34 के समथिंग मुझे लॉस हुआ है। और जिस वजह से मेरा जो माइंड सेट है वो ये है कि सबसे पहले मैंने उन मतलब जो मेरे पैसे हैं उन्हें रिकवर करूं और आफ्टर दैट मैं ट्रेडिंग करूं, जिसकी वजह से मैंने अगर जैसे कि $2 की अपनी एक कोई ट्रेड ली, $2 मार्जिन यूज़ करके, उसमें क्या होगा कि मैं ये नहीं देखूंगा कि मुझे विनिंग परसेंटेज कितनी मिल रही है। जैसे कि मुझे 200% के रिटर्न मिल चुके हैं, ठीक है, मुझे 200% के रिटर्न मिल चुके हैं, 100% के रिटर्न मिल चुके हैं मेरे। वो $2 से $4 हो गए, मुझे उसमें $2 का प्रॉफिट चल रहा है। मैं उसे नहीं देखूंगा बिकॉज मुझे ये लगेगा कि बस $2 कितने यार, ये तो थोड़े से रुपए हैं और मुझे और ज़्यादा करना है। बट वो और ज़्यादा ही जो है वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसमें मुझे नुकसान हो रहा है। और यही प्रॉब्लम आप फेस करोगे। तो अगर आप एक स्मॉल कैपिटल के साथ एंटर करते हो तो आपका सबसे पहला ये बनता है कि सबसे पहले आप जो फोकस करोगे वो आप अपनी विनिंग परसेंटेज के, आप मतलब रिटर्न परसेंटेज के, आपको रिटर्न कितने परसेंट के मिल रहे हैं आप उस पर फोकस करो। अगर मतलब मैंने अभी एक टारगेट बनाया कि मैं 20% मतलब रिटर्न्स पर डे का मेरा रहेगा टारगेट, 20% रिटर्न्स। अब इसमें मेरी दो कंडीशन आ जाती हैं। मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस मेरे सामने हैं कि या तो मैं पर डे का अपना 20%, मेरे टोटल कैपिटल का 20% जब मुझे मिल जाएगा मैं ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा, उसके बाद मैं सिर्फ एक्सपीरियंस करूंगा। फर्स्ट थिंग तो मेरी ये है। और दूसरा ये है कि मैं मार्केट को सही तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट, रेजिस्टेंस और तुम्हारा MACD नाम का एक इंडिकेटर है उसे, और प्लस में क्या है प्राइस एक्शन, इन तीन चीज़ों को फॉलो करके मैं एक अच्छा सा सेटअप देखूं, उसमें एक अच्छा सा मतलब अपना टारगेट लूं, एक बहुत अच्छा सा SL लूं, बहुत अच्छे तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करूं, मतलब अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और मतलब स्मार्ट ट्रेडर्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको लूं। फिर उसमें मुझे मतलब SL हिट हो या फिर कुछ भी हो, फिर मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर मैं उसको फॉलो करूँ। दो कंडीशंस हैं, मैं इन दो कंडीशंस में से मतलब देखता हूँ। स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि अगर मैं 20% पे जाता हूँ, देखो अभी भी मेरे मतलब माइंड में वही थॉट जो है वो कंटिन्यू है कि अगर मैं अपने विनिंग परसेंटेज तो मैं प्रॉफिट कम करूँगा। मतलब यही जो थॉट है ना, हमेशा चाहे कर भी, अब देखो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बट मुझे खुद को ये प्रॉब्लम हो रही है, समझ रहे हो। तो स्टार्टिंग में ये होगी, आफ्टर दैट मैं मतलब कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद जब मैं अब डिसिप्लिन हो जाऊंगा और इन सब बातों को अप्लाई करूंगा, फिर मैं इस वीडियो को देखूंगा तो फिर मैं यहाँ पे देखूंगा कि देखो मेरी क्या मिस्टेक्स थी, ठीक है। बट मैं इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ के ऊपर फोकस करूँगा, या तो विनिंग परसेंटेज कि मुझे मतलब 20% निकालना है पर डे का,
अपने टोटल मार्जिन के ऊपर 20% लेना है और ट्रेड से निकल जाना है। फिर मुझे अपना फिर से रीडिंग करनी है, लर्निंग करनी है और ज़्यादा डीप में जाना है और ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज लेनी है, बस मगर जो बाकी टाइम बचेगा वो। और सेकंड थिंग इज़ कि मैं एक अच्छे तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अच्छे से इंडिकेटर्स के साथ, अच्छे से प्राइस एक्शन के साथ किसी भी ट्रेड में एक्शन करूँ, मतलब एंटर करूँ और उसमें अपना टारगेट जो है उसको लूँ, अपना प्रॉफिट बुक करूँ, अपना लॉस बुक करूँ और उसमें से मैं निकल जाऊँ। ये दो कंडीशंस हैं, तो मैं इसमें ट्राई करता हूँ कि विच वन इज़ बेस्ट और मैं कौन सी को मतलब ले सकता हूँ। मुझे लगता है आप भी स्टार्टिंग में जब कुछ टाइम का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप वीडियोस देखोगे और बहुत सारी बातें हैं जिनको आप फॉलो करोगे, तो आप उसमें मतलब ये देखोगे कि आप अपने खुद के रूल बनाओगे। और मुझे लगता है कि आप अगर अपना खुद का कोई रूल बनाते हो और उसे फॉलो करते हो, तो फिर वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। आप उसके ऊपर पहले बहुत अच्छे तरीके से उसके ऊपर वर्क करो, उसे रिटेस्ट करो मतलब 50-100 टाइम्स टेस्ट करो कि वो सही है गलत है। अगर आपको उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मतलब 62, मुझे लगता है अगर आपको 60-70% का भी मतलब गुड रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप उसमें वो आपके लिए वो बेस्ट है। ठीक है, तो आप उसमें एंटर करके और अपना रूल बनाओ, अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करो, उसको फॉलो करो और आप अपने आप को टाइम दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपने आप को टाइम दो। आप ये मत सोचो कि मैं मतलब 6 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में ही मतलब 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख ये इतने कमा लूँ अपने कैपिटल का। अपने कैपिटल का मतलब 200 गुना, 300 गुना, 400 गुना, 500 गुना और मतलब 1-2 महीने में ही मैं मर्सिडीज ले आऊँ, जी वैगन ले आऊँ और बुगाटी ले आऊँ, बहुत अच्छा सा अपने मतलब घर बना लूँ, मैं दुबई में शिफ्ट हो जाऊँ। मतलब ये थॉट्स मेरी अपनी हैं, मैं इस तरीके से सोचता हूँ मैं, इसलिए मुझे और ये प्रॉब्लम्स हैं। इट्स नॉट सॉल्यूशन, इट्स नॉट मतलब ठीक है, आप बड़े सपने देखो, आप टारगेट बड़े रखो, बट प्रेजेंट में आप टारगेट उतना रखो जितना कि आपको नीड है। अगर मेरे पास 100 मतलब 1000 मार्जिन है, 1000 मेरे पास अगर फंड है, तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं 10,000 बना दूं, मैं 20,000 बना दूं। मुझे नीड है कि मैं उन 1000 से 200 बनाऊं। वो मतलब 1000 का 200, तो वो फिर मतलब 1 डे का 200 ट्राई करूं, फिर और अच्छा ट्राई करूं। और मतलब ये नहीं है, मैंने एक लाइव सेशन में देखा था, आया जो द ट्रेड रूम है, वो बहुत मतलब काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है और वो काफ़ी अच्छी मतलब ट्रेड करते हैं। उसमें मैंने देखा था कि आपको डेट फिक्स नहीं करना, डेट फिक्स करो बट उस तरीके से नहीं कि आप डेट फिक्स का क्या होगा फिर आपके जैसे कि आप डेट फिक्स कर देते हो कि मेरे पास आज मतलब 1,000 रुपये हैं और मुझे ये 1200 करने हैं, 1200 मुझे कल तक करने हैं, तो फिर आप उसमें लॉस खा जाओगे। ठीक है, आप उनको 1200 करने के लिए सबसे पहले आपको नीड है कि आप एक प्रॉपर सेटअप तैयार करो, प्राइस एक्शन फॉलो करो, डिसिप्लिन फॉलो करो। आफ्टर दैट अगर आप उनको 200 1 डे में बना पा रहे हो, सो इट इज वेरी बेस्ट। बट अगर आप उसके बाद मतलब आपका सेटअप नहीं बन पा रहा है, आपको कोई अच्छी ट्रेड नहीं मिल रही है, आपको कोई अच्छा प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है कि आप यहाँ ट्रेड एंटर कर सकते हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो डोंट वरी, आप कल कर सकते हो। आप उसके बारे में फिर रिसर्च करो कि जो जो आपको दिख रहा है, आप उसके बारे में रिसर्च करो कि देखो ये यहाँ पे है और मैं इसमें ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप यूट्यूब पे जाओ, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, आप मतलब अच्छे अच्छे जो लोग हैं जो उसमें पहले से एक्सपीरियंस है वाला, उनसे फिर आप अगर आपके पास हैं उनसे बात करो कि इस तरह का अगर ये फॉर्मेशन बन रहा है तो मैं इसमें किस तरीके से एंटर कर सकता हूँ ट्रेड में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। आप अगर फिर कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप उससे नेक्स्ट डे का टारगेट रखो 200। ये जरूरी नहीं है कि आपने मतलब आज ही, अगर आप ट्राई करोगे आज ही 200 बनाने का और आप प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करोगे, आप अपने ट्रेड के सेटअप्स को फॉलो नहीं करोगे, आप रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे, आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे, सो फिर आपको ये प्रॉब्लम 100% आएगी कि आप लॉस करोगे ही करोगे। क्योंकि
आपका जो माइंडसेट है वो उस चीज़ पे फोकस्ड है कि मुझे 200 कमाने, मुझे प्राइस एक्शन फॉलो करना है, उस बात पे तो है ही नहीं। तो ये एक मतलब प्रॉब्लम वाली बात है ना। तो इस तरीके से आप ट्राई करो कि आप सारा कुछ जो है वो अच्छी तरीके से फॉलो करो। ओके, आप जाओ यूट्यूब पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर ट्रेडिंग सर्च करो, विच इज़ बेस्ट थिंग्स फॉर मेक अ बेस्ट ट्रेडर सर्च करो, और बहुत सारी बातें हैं जिन जो जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं नोट डाउन करो। याद नहीं रहता है तो यूट्यूब पे सर्च करो, उसका सॉल्यूशन पाओ, रिटेस्ट करो। मार्केट में आके क्रिप्टो मार्केट की सबसे मतलब अच्छी बात है वो ये है कि ये आपको मतलब 24 आवर ओपन मिलती है। आप कभी भी आओ, कुछ सीख रहे हो, सीख के डायरेक्ट एंटर नहीं करना, सीख के आके पहले डेमो करो, टेस्ट करो। आफ्टर दैट अगर आप उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं देन यू कैन अप्लाई ऑन इट रियल ट्रेड। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप अपने लॉसेस को और एक बहुत अच्छा ट्रेडर एंड अ फ्यूचर बेस्ट ट्रेडर बनने में आप जा सकते हो। ओके, तो ये थोड़ी सी स्ट्रीम लंबी है, और जैसा कि मैंने मतलब पहली वीडियो में भी, अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है। तो मैं अभी अपनी वॉइस को यहीं पे मतलब क्लोज़ कर दूंगा। आप आगे, मैं अगर इस ट्रेड की बात करूं, इस ट्रेड में प्रॉब्लम मेरी ये थी कि मैंने, हाँ एक बात और, अगर आप किसी भी मतलब ट्रेड में एंटर करते हो, ठीक है, मार्केट प्राइस जो है वो आपके टारगेट के अगर 90% तक आ जाती है और फिर आपको उसमें थोड़ा सा सस्पेंस होता है कि ये यहाँ से रिवर्स हो सकती है, तो 90% पे आके आप अपने टारगेट को बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 90%, 80% भी अगर आपको कुछ वहाँ पे सस्पेंस लग रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, मेरा टारगेट हिट नहीं होगा और ये मार्केट रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, तो आप इतने प्रॉफिट के साथ मतलब निकल सकते हो कि आप अपना 80% प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। यहाँ पर मुझे यही प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मेरा मिनिमम 95% तक कवर हो चुका था, बस सिर्फ 5% रह गया, और मैंने अपने टारगेट को मतलब वहीं रखा और मैंने ट्रेड से एग्जिट नहीं किया। जहाँ मुझे $3.8 का प्रॉफिट चल रहा था, वहाँ मैंने सिर्फ $2.5 का प्रॉफिट बुक किया, इस ही प्रॉब्लम की वजह से। तो आप अगर आपको लग रहा है, सस्पेंस है कि 90% पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल मतलब कुछ नहीं करेगा, बट अगर आपका जैसे 50%, 40% 30% अगर आ गया और आपको मतलब फिर लग रहा है कि मार्केट रिवर्स हो जाए, तो फिर आपको कोई मतलब नहीं करना है। तो आपको बेशक आप लॉस बुक करो, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर सेटअप फॉलो किया होगा, आपने प्राइस एक्शन फॉलो किया होगा, तो वो मार्केट वहाँ तक जाएगी। क्योंकि मार्केट जैसे कि होता है कि ये डायरेक्ट अपने मतलब टारगेट को अचीव नहीं करती, थोड़ा थोड़ा मतलब डाउन अप डाउन अप डाउन अप करके और ऊपर नीचे होती है। तो इसी तरीके से, बट अगर आप एक ठीक ठाक मतलब प्राइस एक्शन फॉलो करते हो और आप ठीक ठाक प्रॉफिट में आ रहे हो, और तो आप अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता चला जाए, आप अपने स्टॉप लॉस को कम कर, लास्ट में आप अपने स्टॉप लॉस को प्राइस के ऊपर ला के छोड़ सकते हो। अगर आपको एक ठीक ठाक ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक पहुँच गया, अगर मैं इसमें अब लॉस लेता हूँ तो मैं मतलब मैं एक बेवकूफ़ कहलाऊँगा उस तरीके से, और होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं और फिर आप मतलब मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता है और आप फिर लॉस बुक करते हो, तो इट्स नॉट राइट। तो आप क्या करोगे, अपने जो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो। अगर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे तो आपको मतलब लॉस नहीं होगा, फिर उसमें अगर जाती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपका मतलब जिस प्राइस पे आपने किया था उस प्राइस पे वो ट्रेड ओपन हो जाएगी, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट जब आपको प्रॉफिट होता चला जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वही है, अगर आप चार्ट को रीड करना अच्छे से सीख जाओगे तो आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगी कि कहाँ से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, कहाँ से आपको मतलब अब ट्रेड में एग्जिट करना है टारगेट से नीचे,
कहाँ आपको ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा ये जो मार्केट है वो मतलब टारगेट को हिट करेगी ही करेगी। तो ये सब कॉन्फिडेंस जो है वो आपको मतलब टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का मेरा वॉइस यहीं तक। आगे ये मिनिमम 10 मिनट की 12 मिनट की वीडियो और है। आप इसमें लास्ट तक अगर देखना चाहते हो तो आप यू कैन सीन दिस, और अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मोस्ट मतलब जो मेरा एम है वो ये नहीं है कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊं। मेरा एम ये है कि मैं एक एज अ बिगनर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, जिससे कि एक बिगनर समझ सके, समझ रहे हो ना, जिससे कि आप जब स्टार्टिंग में एंटर करते हो मार्केट में तो आप उन चीज़ों को समझ सको। यही, और मैं अपनी वीडियो को मिनिमम 2 से 3 बार देखूंगा, और बल्कि ज़्यादा देखूंगा। मैं अपनी वीडियो से सीखूंगा। और आप भी ये ट्राई करना कि आप जब मार्केट में एंटर करते हो और आपका पक्का इरादा है कि आप मार्केट में आपको करना ही है, अब आपको वापस नहीं जाना, तो आप भी इस तरीके की वीडियो बनाना शुरू करना, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी मतलब कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, ठीक है ना, आपकी गुड थिंग्स क्या हैं और आपकी बैड थिंग्स क्या हैं, जिससे कि आप अपनी बैड थिंग्स को सुधार सकते हो और अपनी गुड थिंग्स को और गुड कर सकते हो। ओके, तो बस मेरा यही जो इन वीडियोस को बनाने का मोटिव है वो ये है, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना, अपनी प्रॉब्लम्स को सीन करना। आई होप इन फ्यूचर आप एक अच्छे ट्रेडर बनो, ठीक है, और मैं एक अच्छा ट्रेडर बनूंगा, तो हम फिर साथ मिले। ओके, सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।